नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, टाटा, इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि ये कंपनी भारत के लिए एक गर्व का विषय है। और हाल ही में ये देखा गया है कि पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी ने जो अपना राइज किया है वो एक्सेप्शनल है, बहुत ही तगड़ा है। और ना सिर्फ भारत में, हम बात करें चीन के मार्केट में जो टाटा ने पैठ बनाई है वो ज़बरदस्त है। इसके अलावा अमेरिकी मार्केट में जो टाटा की सब्सिडरी है लैंड रोवर और जैगवार, उसने जो ज़बरदस्त तरीके से सेल करके दिखाई है, उसने टाटा की पैठ ना सिर्फ चीन अमेरिका बल्कि यूरोप तक भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन जहां टाटा का दुनिया भर में राइज हो रहा है, वहीं भारत में ही भारत सरकारों ने टाटा को गिराने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, और मैं इस मुद्दे पर बहुत ही लंबे समय से बोलना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कोर्ट के वर्डिक्ट का, यानी कि कोर्ट की जजमेंट का जो आ चुकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो अब पूरी हाइप है वो है इलेक्ट्रिक वाहनों की। जी हाँ, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के जो कारें थी अब वो पीछे छूटती जा रही हैं। लेकिन हम आज की तारीख में बात करें, भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक जो कारें बिकती हैं उसमें 60 से लेकर 70% हिस्सेदारी टाटा की ही है। लेकिन लगता है कि शायद कुछ लोगों को ये बात पची नहीं, क्योंकि हमेशा से हमारे लोगों को आदत यही है कि विदेशी ब्रांड ही नंबर 1 होना चाहिए, भारतीय अच्छे नहीं होते, इसलिए उन्हें नीचे ही रहना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि जो 70% हिस्सेदारी है ना, इसमें जो मेजोरिटी हिस्सा है वो आता है टाटा की नेक्सॉन ईवी का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बिकती है टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक जो मॉडल आता है। तो अब हुआ क्या कि उसके हजारों कस्टमर हैं, उन्हीं में से 2 कस्टमर पहुंचे दिल्ली सरकार के पास कि जी हमने टाटा नेक्सॉन का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है वो खरीदा हुआ है और हमें जो रेंज इसकी बताई गई थी वहां तक ये पहुंच ही नहीं रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कहा चलो हम टाटा से पूछ लेते हैं। उन्होंने टाटा को बुलाया कि जी बताइए कि आपकी जो कार है जो आपने बताई है रेंज वहां तक पहुंच क्यों नहीं रही है। तो टाटा ने एक्सप्लेन किया उनके सामने कि जी देखिए, जो ये रेंज है ये हमने तय नहीं करी, जो सरकार की एक बॉडी होती है ARI, उसने ये तय किया है। उन्होंने पहले से अपने हिसाब से टेस्ट किया है, अपने हिसाब से उसके ट्रायल किए हैं और तब उन्होंने ये एक तरीके से रेंज सेट की है। और दूसरी बात ये बताया कि अलग अलग ड्राइवर के अलग अलग कार चलाने का हिसाब होता है, उस वजह से भी जो रेंज है वो वेरी कर जाती है। आप भी देखते होंगे नॉर्मली जब आप कोई बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे तो उसका माइलेज कुछ आता होगा, आपके जो पिता कभी चलाते होंगे, आपका कोई भाई चलाता होगा तो उसका माइलेज कुछ और आता होगा। इसका कारण ये होता है कि हर आदमी का चलाने का हिसाब अलग होता है। कोई पूरा एक तरीके से रेस देकर चलाता है, कोई बहुत ही अच्छी तरीके से चलाता है, तो उसका भी एक कारण ये बनता है। लेकिन दिल्ली सरकार इस बात से नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सब्सिडी खत्म करेंगे, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो क्लेम रेंज में नहीं आती। जबकि आपको एक चीज और बता दूं खास, कि दिल्ली सरकार का रूल ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो सब्सिडी मिलती है उसमें जो इलेक्ट्रिक कारों की रेंज है वो एक नेक्सॉन 180 किलोमीटर से कहीं ज्यादा की रेंज दे रही थी। इसके बावजूद उनकी जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी जा चुकी थी और एक कार पर 1.5 लाख की सब्सिडी होती है, उसे दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया। यानी कि जो कार आपको मान लीजिए कि 14 लाख में पड़ रही थी, अब वो आपको पड़ेगी 15.5 लाख में, जो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस था। मजे की बात पता है क्या है कि नेक्सॉन के टक्कर में ही जो मॉरिस गैराजेस है, जो एक चाइनीज कंपनी है, वो भी एक अपनी इलेक्ट्रिक कार बेच रही है, उसे सब्सिडी मिल रही है। और जो भारतीय कंपनी है टाटा, उसकी नेक्सॉन को सब्सिडी नहीं मिल रही है। सोचिए, और फिर आप ही सोचिए, एक कार आपको सस्ती मिल रही है, एक कार आपको महंगी मिल रही है, आप तो सस्ती लेंगे ना, उपभोक्ता है आप तो इस वजह से नेक्सॉन को और टाटा को बहुत ज्यादा नुकसान होने के खिलाफ। और कल ही इसका जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सब्सिडी वाले फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। यानी कि जो अगर आप नेक्सॉन खरीदने जाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक बार को हमें सोचना होगा कि क्या हम अपनी देसी कंपनियों के साथ अच्छा कर रहे हैं? क्या हमें चीन से सीखने की जरूरत नहीं है, जो अपनी कंपनियों को हद से ज्यादा सपोर्ट करता है? अपने मार्केट में अगर चीनी कंपनियां किसी देश की कार की एक तरीके से टू कॉपी बनाकर भी बेच देती हैं, तब भी चीन अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करता ही करता है। तो ऐसे में क्या हमें अब सीख लेने की जरूरत नहीं है कि अपनी देशी कंपनियों को आगे बढ़ाएं? या कब तक हम विदेशी ब्रांड को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे अपने खुद के ब्रांड से ज्यादा? आपका क्या इस पर व्यू पॉइंट है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।